गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बढ़ाओ के ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं गुरु राकेश एक बार फिर से आपके सामने पेश हूँ एक नई वीडियो के साथ। विद्यार्थियों, पिछले वीडियोस के अंदर हम लिंकेज की चर्चा कर रहे थे, लिंकेज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि लिंकेज के बारे में सबसे फर्स्ट हमें बताया किसने था, जो उसका बेस था लिंकेज का वो किसने तैयार किया था। लिंक्ड जो जीन होते हैं वो लिंक्ड जीन क्या होते हैं, कहाँ किस तरीके से अरेंजमेंट होता है उनका, सिस और ट्रांसफॉर्म किस तरीके से आती है, किस तरीके से वो डेवलप होती है, इन सारी चीजों का डिस्कशन हम लास्ट वीडियो में कर चुके। आज हम लिंकेज के बारे में ही कुछ ऐसे बेसिक्स जो एक्चुअल चीजें हैं, एक्चुअल जो फैक्ट है, या मैं ये कह सकता हूं कि आपको मैंने ये कहा था कि लिंकेज के बारे में रियल में अगर हम देखें तो लिंकेज के बारे में बताया किसने। लिंकेज के बारे में टीएच मॉर्गन का नाम लिया जाता है कि लिंकेज को एक्सप्लेन किसने किया, टीएच मॉर्गन ने किया था। विद्यार्थियों, जो बैटसन और पुनेट या इसके जो एक्सपेरिमेंट थे सिस और ट्रांसफॉर्म के अंदर, वो एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ लिंकेज का बेस तैयार कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने ये बताया था कि कपलिंग और रिपल्शन क्या होती है। हमने कपलिंग और रिपल्शन के बारे में पिछला जो अपना वीडियो था उसके अंदर हमने देखा भी था। और उसी कपलिंग और रिपल्शन को देखने के बाद ही टीएच मॉर्गन ने क्या कहा कि लिंकेज कोई अलग चीज नहीं है, कपलिंग प्लस रिपल्शन ये दोनों चीजें अगर कंबाइन हो जाए तो कंबाइन रूप ही इनका क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। इसका मतलब सीधा सा मतलब यहां हम निकाल सकते हैं कि टीएच मॉर्गन जो है, टीएच मॉर्गन अकॉर्डिंग टू टीएच मॉर्गन कपलिंग प्लस रिपल्शन इक्वल टू लिंकेज। कपलिंग और रिपल्शन को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये दोनों ही किसके पार्ट माने गए हैं, लिंकेज के पार्ट माने गए हैं। और अगर टीएच मॉर्गन की बात की जाए तो टीएच मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था, मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था उसने, ड्रोसोफिला। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि टीएच मॉर्गन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, वो टीएच मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर, ड्रोसोफिला के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया। और ड्रोसोफिला के उसने हमें लिंकेज के बारे में एक्सप्लेन किया था कि लिंकेज एक्चुअल में होता क्या है। विद्यार्थी, यहाँ आपको ये कंफ्यूजन पहले भी मैंने आपको बताया, आज भी बता रहा हूँ, आपको ये कंफ्यूजन दूर रखना है। जहां भी लिंकेज का नाम आता है, लिंकेज के लिए आप सिर्फ एक ही साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे और वो है आपके लिए टीएच मॉर्गन। इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने लिंकेज तक की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ लिंकेज के लिए बेस तैयार किया, आधार उन्होंने तैयार किया था। यानी उन्होंने जो बताया था वो कपलिंग और रिपल्शन के बारे में था। दूसरी अगर मैं बात करूं कि लिंकेज जो है अकॉर्डिंग टू टीएच मॉर्गन हम बात कर रहे हैं, लिंकेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1 जीन की मध्य की दूरी, यानी डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, 1 डिस्टेंस बिटवीन जीन। यहां सीधा सा मतलब हम यहां समझ सकते हैं कि जीनों के मध्य दूरी जितनी ज्यादा होगी, यानी दो जीनों के मध्य डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, लिंकेज उतना ही कम होगा। और अगर डिस्टेंस कम होगा तो लिंकेज उतना ही दोनों के लिए क्या होना है, लिंकेज उतना ही ज्यादा होना है। ये लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स के। और जीन्स जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर लीनियर फॉर्म में होते हैं, ये हमें पता ही है। तो अगर जीनों के मध्य की दूरी बढ़ेगी
तो ये देखो 1 के अंदर है, अगर जिनों के मध्य दूरी बढ़ेगी तो लिंकेज क्या होगा, कम होगा, और अगर जिनों के मध्य की दूरी कम होगी तो लिंकेज क्या होगा, अधिक होगा। ये टीएच मॉर्गन ने हमें बताया। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि अगर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें अपन 2 टाइप्स की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट्स एंड सेकंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो बेस था वो तो आपको पता ही होगा। हम उन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर लिंकेज की बात करते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर ये जो लिंकेज ग्रुप होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, या उनके अंदर वो लिंकेज ग्रुप कितने हो सकते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो मैं यहां डायरेक्टली कह सकता हूं कि लिंकेज इक्वल टू हैप्लॉइड क्रोमोसोम। इन यूकैरियोट्स ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर लिंकेज ग्रुप की बात की जाए किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, तो यूकैरियोट्स के अंदर लिंकेज ग्रुप अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें कि ह्यूमन की बात कर ले अपन, ह्यूमन के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। अगर लिंकेज ग्रुप की बात की जाए, अगर ह्यूमन के अंदर लिंकेज ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा, हमने यहां लिखा कि लिंकेज ग्रुप इक्वल टू होता है किसके, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होता है। तो अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन यूकैरियोट्स है, टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं। अगर हैप्लॉइड क्रोमोसोम देखें तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम कितने हो गए, 23। हैप्लॉइड क्रोमोसोम कितने हो गए, हैप्लॉइड क्रोमोसोम हो गए 23। और ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम और लिंकेज ग्रुप दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यूकैरियोट में लिंकेज ग्रुप अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होते हैं, या हम ये कहें कि समजात गुणसूत्रों के जोड़ों के समान होते हैं। समजात गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या के बराबर, या सीधी सी बात कह दो कि अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर, क्योंकि होमोजाइगस क्रोमोसोम जो है वो भी नंबर में कितने होने हैं इन ह्यूमन यानी यूकैरियोट्स में। अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो समजात गुणसूत्रों की संख्या भी कितनी होनी है, वो जोड़ों के रूप में अगर पाए जाए तो 23 ही उनकी होनी है, और अगुणित गुणसूत्रों की संख्या भी कितनी है, 23 ही है। तो यहां हम ये चीज क्लियर कर देते हैं पहले कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम जितने होंगे लिंकेज ग्रुप भी उतना होगा किसके अंदर, यूकैरियोट्स। लेकिन लिंकेज ग्रुप की अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात करें, लिंकेज ग्रुप इक्वल टू 1 इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स के अंदर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि लिंकेज ग्रुप की संख्या कितनी होनी है, केवल एक ही होनी है। क्योंकि प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, लगभग अगर हम देखें तो वेल डेवलप उनका न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ही पाया जाता है। इस हैप्लॉइड जो क्रोमोसोम है उसकी अगर अपन बात करें तो लिंकेज ग्रुप एक होगा किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो ये कुछ आपके सामने 3 पॉइंट आ चुके हैं। लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स के। यानी सीधी सी बात है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन जीन्स बढ़ेगी तो लिंकेज क्या होगा, कम होगा, और अगर डिस्टेंस बिटवीन जो जीन्स है उनकी डिस्टेंस अगर कम होगी तो लिंकेज क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसके बाद मैं यहां थोड़ी सी बात करता हूं कि लिंकेज के टाइप्स की हम थोड़ी सी चर्चा करें। तो लिंकेज के टाइप्स की अगर अपन बात करें तो लिंकेज के टाइप्स होते हैं 2। अगर लिंकेज के दोनों टाइपों की मैं बात करूं तो एक तो होता है कंप्लीट लिंकेज और एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज।
तो यहां हम लिंकेज के टाइप्स की मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूं। लिंकेज, इसकी टाइप्स कितनी है? 2 है। 2 टाइप्स कौन सी है? एक तो है कंप्लीट और एक है इनकम्प्लीट। कंप्लीट लिंकेज और एक है इनकम्प्लीट लिंकेज। अगर यहां पर बात करें कंप्लीट लिंकेज की, तो कंप्लीट लिंकेज में केवल और केवल पेरेंटल जो फॉर्म्स होती है वो प्राप्त होती है। पूर्ण जो लिंकेज है उस पूर्ण लिंकेज के अंदर या कंप्लीट लिंकेज के अंदर ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन जनरेट या फॉर्म। केवल कंप्लीट लिंकेज की अगर बात की जाए तो केवल और केवल उसमें क्या, कौन सी फॉर्म क्रिएट होनी है आपके पास, कौन सी फॉर्म का निर्माण होना है? सिर्फ और सिर्फ आपके पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है, पैतृक संयोजन जो है उसका फॉर्मेशन होना है आपके पास। लेकिन इनकम्प्लीट की बात अगर की जाए तो इनकम्प्लीट के अंदर क्या होता है? इनकम्प्लीट के अंदर पेरेंटल प्लस पेरेंटल के साथ साथ कौन सी उत्पन्न हो जाएगी? पुनर्संयोजी, रिकॉम्बिनेंट। बोथ आर फॉर्म। पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन से जो जनरेशन प्राप्त होती है वो दोनों की दोनों आपको प्राप्त होंगी, दोनों का निर्माण होगा कब? इनकम्प्लीट लिंकेज के अंदर। तो विद्यार्थियों पहला पॉइंट ये आ गया, लिंकेज के टाइप्स 2 हैं, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। कंप्लीट लिंकेज की बात करें तो केवल और केवल कंप्लीट लिंकेज में आपको पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन है वो ही प्राप्त होना है। सेकंड थिंग अगर मैं बात करूं तो लिंक्ड जीन, इसमें कंप्लीट जो लिंकेज है उसके अंदर जो लिंक्ड जीन है वो चाहे किसी भी जनरेशन में हो वो हमेशा लिव टुगेदर रहना पसंद करेंगे। यानी लिंक्ड जीन, लिंक्ड जीन्स लिव टुगेदर इन मोर जनरेशन। यानी सीधी सी बात है, कंप्लीट लिंकेज के अंदर जो लिंक्ड जीन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी साथ रहने का प्रयास करते हैं, जबकि अगर हम इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करें तो लिंक्ड जीन साथ साथ नहीं रहते। लिंक्ड जीन आर नॉट लिव टुगेदर। ये सेकंड इनके मध्य जो डिफरेंस है वो आ चुका है कि कंप्लीट लिंकेज के अंदर जो लिंक्ड जीन है वो साथ साथ रहेंगी, वो साथ साथ रहने का ही प्रयास करती है हमेशा, चाहे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्यों ना चली गई हो या कई पीढ़ियों तक की अगर अपन बात करें तो लिंक्ड जीन हमेशा क्या रहती है? साथ साथ रहती है। लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज के अंदर लिंक्ड जीन जो है वो साथ साथ नहीं रहती। अगर हम इनकी उपस्थिति की बात करें कि क्या ये अधिकता में पाई जाती है, तो कंप्लीट लिंकेज की बात करें तो इसकी पॉसिबिलिटी रहती है लेस पॉसिबिलिटी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर कंप्लीट लिंकेज आप देखना चाहो तो आपको बहुत कम दिखाई देगी कंप्लीट पॉसिबिलिटी, कंप्लीट जो लिंकेज है उसकी शो होने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? एकदम लेस है। लेकिन अगर इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करें तो मोस्टली पॉसिबल, मोस्टली पाई जाती है। किसके अंदर? अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें या अदर, तो लिंकेज के जो 2 टाइप हैं, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। कंप्लीट लिंकेज की अगर बात हमारे सामने आती है तो कंप्लीट लिंकेज के ये 3 पॉइंट और प्लस यहां रेयर केस मैंने आपको क्यों बताया कि ये जो कंप्लीट लिंकेज है वो रेयर पाया जाता है।
और ये मोस्टली अपन यहाँ कह सकते हैं कि ये मोस्टली या कॉमनली पाया जाता है। यहां पर अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं कि कंप्लीट लिंकेज होता किसमें है, तो ये सिर्फ और सिर्फ देखा गया था मेल ड्रोसोफिला में। मेल ड्रोसोफिला में ही सिर्फ कंप्लीट लिंकेज देखा गया था। बाकी कंप्लीट लिंकेज के एग्जाम्पल आपको बहुत रेयर मिलेंगे, बहुत लेस मिलेंगे, कम मिलेंगे। और इनकम्प्लीट लिंकेज की अगर बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इनकम्प्लीट लिंकेज के अंदर हो रहा क्या है, पेरेंटल फॉर्म के साथ साथ रिकॉम्बिनेशन जो फॉर्म है वो भी रिप्रेजेंट हो रही है। तो विद्यार्थी ये लिंकेज की बात थी। लिंकेज क्या था, लिंकेज के लिए सबसे पहले किसने बताया और लिंकेज को हमें हमारे सामने एक्सप्लेन किसने किया था, लिंकेज के लिए कौन से साइंटिस्ट का नाम लिया जाता है, टीएच मॉर्गन का नाम लिया जाता है। तो आपको ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं, ये आपको जरूर याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि लिंकेज कपलिंग प्लस रिपल्शन, टीएच मॉर्गन ने कहा कि कपलिंग प्लस रिपल्शन को अगर एक साथ कर दिया जाए तो हम उसको क्या नाम दे सकते हैं, हम उसको लिंकेज कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूं तो यहां सबसे फर्स्ट तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम लिंकेज की बात कर रहे हैं तो लिंकेज क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का सबसे बड़ा अपवाद है। लिंकेज के बारे में हम एक पॉइंट ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि लिंकेज इज एक्सेप्शन ऑफ, कौन से नियम का है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है। लिंकेज किसका अपवाद है, क्योंकि ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड थिंग अगर मैं बात करूं कि सहलग्नता यानी लिंकेज दर्शाने वाले जो लक्षणों के जीन है वो उनकी सिचुएशन क्या होती है, तो यहां आपको ये भी याद रखना है कि लिंकेज दर्शाने वाले जो लक्षण है उनके जीन ऑलवेज एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित होते हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। लिंकेज को दर्शाने वाले जो लक्षण है उनके जीन एक ही गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित होते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, पैतृक संयोजन के उत्पन्न होने का कारण भी किसको माना जाता है, लिंकेज को माना जाता है। कि पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन है वो अगर फॉर्म हो रहा है, अगर वो जनरेट हो रहा है तो पेरेंटल फॉर्म का निर्मित होना ये कारण किसका माना गया है, लिंकेज का कारण माना गया है। और इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें कि अगर पुनर्संयोजन की रिकॉम्बिनेशंस के उत्पन्न होने की बात करें तो वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं, तो विद्यार्थियों वो उत्पन्न होते हैं क्रॉसिंग ओवर के कारण। तो विद्यार्थियों ये कुछ पॉइंट है जो आपको लिंकेज के बारे में याद रखने हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको लिंकेज के बारे में जो जानकारी है वो समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।